हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है आपका बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, सीडीएस हो या फिर कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। बुक्स एंड ऑथर्स आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और ये जो क्वेश्चंस है आपके, वो आपके टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। मतलब ये सारे क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो आप लोग को यह वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए यह वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को कहता है कि हाउ आई बिकम अ हिंदू इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। मतलब हाउ आई बिकम अ हिंदू आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? वो है सीताराम गोयल की। सीताराम गोयल की आत्मकथा का नाम क्या है? उनकी आत्मकथा का नाम है हाउ आई बिकम अ हिंदू। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना अगला प्रश्न कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन इज क्रेडिटेड विद द ऑटोबायोग्राफी अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? वो है माइक टायसन। ऑप्शन नंबर ए अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, वो है माइक टायसन की ऑटोबायोग्राफी। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने ये क्वेश्चन कहता है कि विच फेमस इंडियन ऑथर ऑफ द 21st सेंचुरी रोट द नॉवेल द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा शिवा ट्रायोलॉजी। मतलब द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा शिवा ट्रायोलॉजी की इनकी नॉवेल है, वो है अमीश त्रिपाठी की। अमीश त्रिपाठी के नॉवल का नाम क्या है? उनकी नॉवल का नाम है द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा शिवा ट्रायोलॉजी। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है हु रोट दी पंचतंत्र अ कलेक्शन ऑफ फैबल्स। किसने नीति कथाओं का संग्रह पंचतंत्र लिखा? पंचतंत्र किसने लिखा? पंचतंत्र लिखा गया है विष्णु शर्मा द्वारा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है हु रोट द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एक बुक है, इस बुक को किसने लिखा? तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम को लिखा गया है स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज बिलीव टू द ऑथर ऑफ नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र जो है उनके ऑथर का नाम क्या है? उनके ऑथर का नाम है भरत। उनके ऑथर का नाम क्या है? उनके ऑथर का नाम है भरत। भरत क्या लिखे हैं? भरत लिखे हैं नाट्यशास्त्र। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाय दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती द्वारा इन सभी में से कौन सा बुक लिखा गया है? तो दयानंद सरस्वती द्वारा ऑप्शन नंबर बी सत्यर्थ प्रकाश लिखा गया है। सत्यर्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती लिखी है। तो इसमें हम लोग यह देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए, सी और डी स्ट्रे बर्ड्स, गीतांजलि और काबुली वाला, ये तीनों ही बुक एक व्यक्ति के द्वारा लिखे गए हैं। और वो व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही स्ट्रे बर्ड्स, गीतांजलि और काबुली वाला लिखे हैं और गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो चलिए हम लोग अपनी अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है द रिसेंटली रिलीज्ड बुक मैडम सर नैरेट्स द स्टोरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन आईपीएस ऑफिसर्स। मैडम सर नामक जो अभी बुक आई है वो किस आईपीएस ऑफिसर की कहानी बताता है? वो बताता है मंजरी जरूहार। मैडम सर के बुक का रिलेशन किससे है? ऑप्शन नंबर डी मंजरी जरूहार से। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स इनकॉर्पोरेटेड द सॉन्ग वंदे मातरम इनटू हिज नॉवेल। वंदे मातरम को अपने नॉवल में किसने लिखा था? उस ऑथर का नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही वंदे मातरम अपने नॉवल में लिखा था। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय कौटिल्य। कौटिल्य द्वारा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बुक लिखा गया था? तो कौटिल्य द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था? ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र लिखा गया था। अर्थशास्त्र को किसने लिखा? अर्थशास्त्र को लिखा गया है कौटिल्य द्वारा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा का नाम है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन? तो मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन अपने इंदर कुमार गुजराल के ऑटोबायोग्राफी का नाम है। अपना अगला क्वेश्चन कहता है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स। मतलब ये जो टेस्ट ऑफ माई लाइफ है ये अपना ऑटोबायोग्राफी किस क्रिकेटर का है? वो है अपने युवराज सिंह का। युवराज सिंह के ऑटोबायोग्राफी का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। इसमें पूछता है द गॉड फादर ऑफ सोल। द गॉड फादर ऑफ सोल इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेटेस्ट सिंगर। मतलब द गॉड फादर ऑफ सोल है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? वो है अपने जेम्स ब्राउन की ऑटोबायोग्राफी। जेम्स ब्राउन की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? द गॉड फादर ऑफ सोल। अपना अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मराठी राइटर्स वाज द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी माज्य जलमाची चित्रकथा। माज्य जलमाची चित्रकथा किनकी ऑटोबायोग्राफी है? वो है अपनी शांताबाई कृष्णाजी कामले। शांताबाई कृष्णाजी कामले की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माज्य जलमाची चित्रकथा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ सेट द बॉय फ्री। मतलब सेट द बॉय फ्री के ऑथर का नाम पूछ रहा है। सेट द बॉय फ्री के ऑथर का नाम हो जाएगा जॉनी बार।
जॉनी मार द्वारा लिखा गया है सेट दी बॉय फ्री। जॉनी मार का रिलेशन किससे? सेट दी बॉय फ्री से। अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है डैश द ईयर ऑफ द रनवेज फॉलो द लाइव्स ऑफ 3 माइग्रेंट वर्कर्स हु फ्ली इंडिया टू लुक फॉर वर्क इन इंग्लैंड। इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संजीव साहुटा। संजीव साहुटास द ईयर ऑफ द रनवेज फॉलोज द लाइफ ऑफ 3 माइग्रेंट वर्कर्स हु फ्ली इंडिया टू लुक फॉर वर्क इन इंग्लैंड। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ फेमस मराठी नॉवेल मृत्युंजय। मतलब ये जो मराठी नॉवेल है मृत्युंजय, इनके लेखक का नाम क्या है, इनके ऑथर का नाम क्या है? तो मृत्युंजय किसने लिखा? मृत्युंजय लिखा गया है शिवाजी सावंत द्वारा। शिवाजी सावंत क्या लिखे हैं? शिवाजी सावंत लिखे हैं मृत्युंजय। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्ट फाली एस नारीमान। फाली एस नारीमान के ऑटोबायोग्राफी का नाम पूछ रहा है। तो फाली एस नारीमान के ऑटोबायोग्राफी का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिफोर मेमोरी फेड्स एंड ऑटोबायोग्राफी। बिफोर मेमोरी फेड्स एंड ऑटोबायोग्राफी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फाली एस नारीमान। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन वालों को पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ इंडिया अन्ना चांडी। अन्ना चांडी जो भारत की प्रथम जज थी, महिला जज थी, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो अन्ना चांडी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है आत्मकथा। आत्मकथा किनकी ऑटोबायोग्राफी है? अन्ना चांडी। अन्ना चांडी भारत की प्रथम महिला जज थी। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ फेमस क्लासिक एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड। एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड के ऑथर का नाम पूछ रहा है। तो एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड को लिखा है लुइस कैरोल ने। ऑप्शन नंबर सी, लुइस कैरोल ने एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड के लेखक है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वाज रिटन बाय इंडियन ऑथर अनुराधा रॉय। अनुराधा रॉय, इन चारों बुक में से, इन चारों नॉवेल में से कौन सा नॉवेल अनुराधा रॉय द्वारा लिखा गया है? तो अनुराधा रॉय द्वारा स्लीपिंग ऑन जुपिटर लिखा गया है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी, स्लीपिंग ऑन जुपिटर अनुराधा रॉय द्वारा एक नॉवेल लिखा गया है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन संगीत कला प्रकाश। संगीत कला प्रकाश किनके द्वारा लिखा गया है? तो संगीत कला प्रकाश रामकृष्ण वुवे वाजे के द्वारा लिखा गया है। संगीत कला प्रकाश ऑप्शन नंबर सी, रामकृष्ण वुवे वाजे के द्वारा लिखा गया है। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है हुज मेमोयर इज टाइटल्ड माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। किसकी आत्मकथा का शीर्षक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर है? तो किनकी आत्मकथा का शीर्षक है? यह है इंदिरा नूई का। इंदिरा नूई की आत्मकथा का शीर्षक है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल सिलेक्शन डे। मतलब सिलेक्शन डे जो बुक है उनके ऑथर का नाम पूछा है। तो सिलेक्शन डे लिखा गया है अरविंद अडिगा द्वारा। अरविंद अडिगा सिलेक्शन डे के ऑथर है। अपना अगला प्रश्न कहता है कि हु इज द ऑथर ऑफ अन्ना करेनिना। अन्ना करेनिना के लेखक का नाम क्या है, के ऑथर का नाम क्या है? अन्ना करेनिना लिखा गया है लियो टॉल्स्टॉय द्वारा। अन्ना करीना को लिखा गया है लियो टॉल्स्टॉय द्वारा। लियो टॉल्स्टॉय क्या लिखे हैं? अन्ना करीना लिखे हैं। अपना अगला प्रश्न कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज बेस्ड ऑन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फूलन देवी एंड रिटन बाय द ऑथर रॉय मॉक्सहैम। रॉय मॉक्सहैम द्वारा एक किताब लिखा गया है जो बेस्ड है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फूलन देवी पर। तो उस नॉवेल का नाम क्या है? उस नॉवेल का नाम है आउटलॉ इंडियाज बैंडेड क्वीन एंड मी। ऑप्शन नंबर ए, आउटलॉ इंडियाज बैंडेड क्वीन एंड मी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो अपनी अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि खुल्लम खुल्ला इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स। मतलब खुल्लम खुल्ला ऑटोबायोग्राफी किसकी है? खुल्लम खुल्ला किसकी आत्मकथा है? तो वह है ऋषि कपूर की। खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर की आत्मकथा है। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश द बुक स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना किनके द्वारा लिखा गया है? वो लिखा गया है ताराबाई शिंदे द्वारा। ताराबाई शिंदे लिखे हैं स्त्री पुरुष तुलना। अपना अगला प्रश्न कहता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्लम डॉग मिलियनेयर। स्लम डॉग मिलियनेयर नाम का एक बुक है, उनके ऑथर का नाम पूछा है। उनके ऑथर का नाम है विकास स्वरूप। विकास स्वरूप क्या लिखे हैं? विकास स्वरूप लिखे हैं स्लम डॉग मिलियनेयर। अपना अगला प्रश्न कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण के ऑथर का नाम क्या है? तो उनके ऑथर का नाम है नंदीकेश्वर। नंदीकेश्वर क्या लिखे हैं? नंदीकेश्वर लिखे हैं अभिनय दर्पण। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है डॉलर बहू इज रिटन बाय होम अमंग द फॉलोइंग इंडियन ऑथर्स। मतलब डॉलर बहू के ऑथर का नाम पूछ रहा है। डॉलर बहू लिखा गया है सुधा मूर्ति द्वारा। सुधा मूर्ति क्या लिखे हैं? सुधा मूर्ति लिखे हैं डॉलर बहू। अपना अगला प्रश्न कहता है द गॉड फादर ऑफ सोल इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर। मतलब द गॉड फादर ऑफ सोल
किन की ऑटोबायोग्राफी है? वो ऑटोबायोग्राफी है जेम्स ब्राउन की, जो है ग्रेटेस्ट सिंगर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर, मतलब महान गायकों में से एक है। कौन है? जेम्स ब्राउन। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द गॉड फादर ऑफ सोल। अपना अगला प्रश्न कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ नॉवेल रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन। मतलब रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन के ऑथर का नाम पूछ रहा है। इनकी ऑथर का नाम है विक्रम चंद्रा। विक्रम चंद्रा क्या लिखे हैं? विक्रम चंद्रा लिखे हैं द रेड क्रॉस एंड पोरिंग रेन। अपना अगला प्रश्न कहता है विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर इज द वर्क ऑफ विच नोटेड राइटर। मतलब विकलांग श्रद्धा का दौर के लेखक का नाम पूछा है, तो विकलांग श्रद्धा का दौर के लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई लिखे हैं विकलांग श्रद्धा का दौर। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। मतलब ये जो बुक है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, इस बुक के ऑथर का नाम पूछा है। तो इस बुक के ऑथर का नाम है कविता राव। कविता राव क्या लिखे हैं? लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, ये लिखा गया है कविता राव द्वारा। अपना अगला प्रश्न कहता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिपब्लिक। रिपब्लिक नामक जो बुक है उनके ऑथर का नाम क्या है? तो इसके ऑथर का नाम है प्लाटो। प्लाटो लिखे थे रिपब्लिक। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहता है कि चंद्रकांता इज द पॉपुलर एपिक फैंटेसी वाज रिटन बाय। मतलब चंद्रकांता जो है, जो पॉपुलर एपिक फैंटेसी है, वो किनके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है देवकी नंदन खत्री द्वारा। देवकी नंदन खत्री क्या लिखे हैं? वो लिखे हैं चंद्रकांता। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शशि थरूर। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इसमें पूछ रहा है विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रांसलेटेड द एपिक तेलुगु नॉवेल इनटू हिंदी विच इज नेम्ड एट सहरसा फन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीवी नरसिम्हा राव। तो अपना अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल के ऑथर का नाम पूछ रहा है। तो द इंडियन स्ट्रगल के ऑथर का नाम हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस लिखे हैं द इंडियन स्ट्रगल। अपनी अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इस प्रश्न में पूछा है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। वेटिंग फॉर अ वीज़ा इज हुज ऑटोबायोग्राफी। मतलब वेटिंग फॉर अ वीज़ा किसकी आत्मकथा है? वो है वी आर अम्बेडकर की। वी आर अम्बेडकर की आत्मकथा का नाम है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। तो अब देखेंगे कि अपना अगला प्रश्न क्या कहता है। इसमें कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर। मतलब इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट कॉज एंड क्योर के लेखक का नाम पूछ रहा है। इस बुक के लेखक का नाम है चरण सिंह। चरण सिंह लिखे हैं इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर। अपनी अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इसमें कह रहा है मलाला हैज पेंड अ बुक ऑन रिफ्यूजी गर्ल टाइटल। मतलब मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक क्या है? मतलब उस बुक के शीर्षक का नाम पूछा है। तो उस बुक के शीर्षक का नाम हो जाएगा वी आर डिस्प्लेस्ड। तो अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द ब्रह्मसूत्र द फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। द ब्रह्मसूत्र द फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ के ऑथर का नाम पूछ रहा है। तो इसके सही ऑथर हो जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनके ऑथर हो जाएंगे। तो अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें पूछ रहा है द बुक कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डी क्लासिफाइड वाज रिटेन बाय। मतलब द कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डी क्लासिफाइड किनके द्वारा लिखा गया है? वो लिखा गया है इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा द्वारा। इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा क्या लिखे हैं? उन बुक का नाम है कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डी क्लासिफाइड। अपना अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है। वो कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक मौन मुस्कान की मार। मौन मुस्कान की मार के ऑथर का नाम पूछा है। तो इनके ऑथर का नाम हो जाएगा रोनित रॉय। रोनित रॉय क्या लिखे हैं? रोनित रॉय लिखे हैं मौन मुस्कान की मार। अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्रॉस स्वॉर्ड पाकिस्तान इट्स आर्मी एंड द वॉर विद इन। मतलब इसके ऑथर का नाम पूछा है। ये जो क्रॉस स्वॉर्ड पाकिस्तान इट्स आर्मी एंड दी वॉर विद इन के ऑथर का नाम पूछा है। तो इनके ऑथर का नाम हो जाएगा सुजा नवाज। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द एपिक पोएम रामचरितमानस। रामचरितमानस के ऑथर का नाम पूछा है। तो इनके ऑथर का नाम हो जाएगा तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास नहीं लिखा है रामचरितमानस। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें पूछा है अलोन इज अ फिक्शनल कैरेक्टर इन अ चिल्ड्रन स्टोरी बुक। ये जो अलोन है वो फिक्शनल कैरेक्टर है किस स्टोरी बुक में, किस चिल्ड्रन स्टोरी बुक में? उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द जंगल बुक। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें पूछा है हु रोट द बुक महाभाष्य। महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? वो लिखा गया है पतंजलि द्वारा। पतंजलि क्या लिखे हैं? पतंजलि लिखे हैं महाभाष्य। तो चलिए आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको इस क्लास का PDF नेक्स्ट स्टेप गुरुकुल चैनल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।
तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप लोग यह वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके कोई दोस्त भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग यह वीडियो उन्हें ज़रूर शेयर करेंगे ताकि वो भी इस वीडियो से पढ़ सके और कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अपने अंदर गेन कर सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।